नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य की टॉपर की कॉपी के बारे में। और आप सभी साथी देख सकते हैं, इस साथी को 80 में से 80 अंक है वो प्राप्त हुए हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य केंद्र। तो साथियों, इस कॉपी के अलावा आपको एक कॉपी और दिखाऊंगा, उस साथी को भी 80 में से 80 अंक है वो प्राप्त हुए हैं। और आप सभी आने वाले 5 अप्रैल के पेपर के अंदर किस प्रकार से इनसे अच्छा लिखकर 80 में से 80 अंक वो प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट और ध्यानपूर्वक देखना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी को पता है खंड ए के अंदर आपको MCQs के क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं। और आप सभी साथियों को दिखाऊंगा कि आप कहते हैं ना कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मेरे को 80 में से 80 अंक वो किस प्रकार से मिलेंगे। हिंदी के अंदर तो राइटिंग के नंबर भी मिलते हैं। तो देखना, दूसरी कॉपी देखोगे आप सभी, तब पता चलेगा कि राइटिंग का कोई महत्व नहीं होता है, बस आपको जवाब सही देने होते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसको MCQs के अंदर जवाब देने का प्रयास किया है और इसमें 12 में से 12 अंक वो इसको मिल गए हैं। आप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, बाकी आप सभी सीधा भी लिख सकते हैं, तब भी आपका जवाब है वो राइट माना जाता है। कोई भी समस्या नहीं होती अगर आप खंड ए ब स द भी लिखते हैं तब भी, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको 12 में से 12 अंक वो मिल गए हैं। इसके बाद देखो, दूसरा क्वेश्चन पूछा था साथियों कि फिलिंग द बैलेंस से संबंधित क्या पूछा था कि वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सहज ही समझ आ जाए, वहाँ पर खालिस्तान गुण होता है तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व खालिस्तान तत्व कहलाते हैं तो वो जगह काव्य दोष तत्व कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं तो 26 मात्राएं होती हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि छंद में लघु लघु वर्ण का संकेत चिन्ह एवं गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह खालिस्तान होता है। तो लघु वर्ण चिन्ह का संकेत होता है साथियों आई होता है और गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह होता है एस होता है। अगला पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं तो इसने बता दिया 3 प्रकार के होते हैं। और छठा क्वेश्चन था कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर खालिस्तान अलंकार होता है तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। 6 में से 6 अंक यहाँ पर इसको मिल जाते हैं। आगे देखो साथियों, यहाँ पर आप सभी को पता है तीसरे के अंदर आपको 20 शब्दों के अंदर उत्तर देने का प्रयास करना होता है। तो यहाँ पर देखो, इसने किस प्रकार से लिखा साथियों, यहाँ पर पूछा था रूपक अलंकार की परिभाषा, कितने अच्छे प्रकार से लिखा है और इसको 1 में से 1 अंक है वो मिलते जा रहे हैं। इसके बाद पूछा था साथियों कि मानवीकरण अलंकार का उदाहरण लिखना है। तो देखो, इसने किस प्रकार से मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है वो दिया है और आप भी इनसे अच्छा वो लिख सकते हैं। इसके बाद पूछा था साथियों कि जनसंचार माध्यम का सबसे पुराना माध्यम तो प्रिंट माध्यम या मुद्रण माध्यम बोलते हैं, वो इसने बता दिया है और 1 में से 1 अंक वो इसको मिलते जा रहे हैं। इसके बाद पूछा था कि समाचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले कोई 2 ककार लिखिए तो कब कहाँ, ये इसने बता दिया। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि समाचार लेखन में 6 ककार होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, आप सभी देख सकते हैं इसको किस प्रकार से 80 में से 80 अंक वो मिलते जा रहे हैं। विशेष लेखन की सूचनाओं के स्रोतों के नाम बताने थे तो प्रेस का कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियां, इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम, ये इसने बता दिया है। इसके बाद देखो साथियों, यहाँ पर छठा क्वेश्चन था कि प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से कार्नेलिया का गीत है वो लिया गया है। और देखो, इसकी मैंने आप सभी को एक ट्रिक भी बताई थी याद करने की। कांच नाम आप सभी को याद रखना है, का से कार्नेलिया का गीत और च से चंद्रगुप्त, ठीक है। और देश नाम याद रखने की ट्रिक बताई थी कि देश से देवसेना का गीत और च से स्कंदगुप्त, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी को लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या पूछा था कि दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुहा का नाम क्या था तो पारो नाम था। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा था कि कविता निराला कौन सी कविता के प्रवर्तक माना जाता है तो छायावादी कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी। आगे देखो, यहाँ पर क्या पूछा था कि कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं तो छंद, अलंकार, कथानक, बिंब, इसने बता दिया है। इसके बाद देखो साथियों, इसने देखो किस प्रकार से राइट जवाब देने का प्रयास किया है और 1 में से 1 अंक है वो मिलता जा रहा है और कितने साफ सुथरे तरीके से इसने जवाब देने का प्रयास है वो किया है। अब देखो, यहाँ पर खंड ब के अंदर आप सभी को पता है 40 शब्दों के अंदर उत्तर देने का प्रयास है वो देना होता है। यहाँ पर पूछा था कि रेडियो के लिए समाचार लेखन में कौन कौन सी बातों का ध्यान है वो रखना चाहिए तो इसने देखो 4 पॉइंटों के माध्यम से जवाब देने का प्रयास है वो किया है। 2 नंबर का पूछा तो साथियों आप सभी 2 पॉइंट भी लिखते तब भी आपका जवाब वो राइट माना जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, और इसकी भाषा शैली आप सभी पढ़िए एक बार उपयोग करके ताकि आपको समझ में आए कि आप किस प्रकार से टॉपर होते हैं वो लिखते हैं अपनी कॉपी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या पूछा था कि विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार अध्याय के आधार पर
विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए वो पूछा था, तो इसने देखो किस प्रकार से बताया है। देख सकते हैं आप सभी 2 में से 2 अंक है वो इसको मिलते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि तुम गांव छोड़कर मत जाओ संवंदिया कहानी में प्रयुक्त इस कथन के निहित भाव को स्पष्ट करना था। तो यहाँ पर देखो संवंदिया कहानी के बारे में कंप्लीट इसने बताया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पूछा था कि 4 हाथ लघु कथा के बारे में बताना था यहाँ पर, तो इसने देखो किस प्रकार से बताया है और 2 में से 2 अंक यहाँ पर मिलते जा रहे हैं। इसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन था जीवन परिचय से संबंधित पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय बताना था, तो इसने बता दिया है। देखो किस प्रकार से आप भी बता सकते हैं, 2 में से 2 अंक यहाँ पर इसको मिलते जा रहे हैं। आप देखो अगर इतना बताते हैं जन्म स्थान, रचनाएं और इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं और इसका मृत्यु कब हुई थी, और इसने थोड़ा सा इसका वर्णन कर देना है, बस आपका जवाब वो राइट माना जाएगा और 2 में से 2 अंक वो यहाँ पर मिलते जाएंगे। अगला क्वेश्चन था साथियों की दिशा कविता के बारे में आपका मूल भाव बताना है, तो इसने वर्णन है वो कर दिया। देखो कंप्लीट यहाँ पर अपनी लाइनों के माध्यम से। आगे पूछा था साथियों कि माँ सरस्वती की उदारता का बखान करने के लिए केशवदास की कवियों को असमर्थ क्यों मानते हैं, तो इसने देखो बता दिया है कंप्लीट ट्यूटोरियल यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 11वां था कि विद्यापति का साहित्यिक परिचय देना है, तो यहाँ पर देखो इसने जन्म स्थान बता दिया और इसने कंप्लीट मैथिली अपभ्रंश तीनों भाषाओं की रचना करते थे। देखो कंप्लीट यहाँ पर बता दिया है। इसको 2 में से 2 अंक वो यहाँ पर मिलते जा रहे हैं। ये देखो इसने रचनाएं बता दी हैं। इसके बाद देखो 12वां क्वेश्चन था कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर लिखते हुए पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी क्यों हुई, तो इसने देखो साथियों यहाँ पर बता दिया है। 2 में से 2 अंक यहाँ पर मिलते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि भूपदा को पहाड़ पर अकेला बताने की रूप में बात को भूपदा क्या उत्तर देते थे, तो देखो इसने यहाँ पर बता दिया है। आगे देखो मैं बताता हूँ आप सभी को क्वेश्चन भी साथ में। अगला क्वेश्चन था साथियों की खूब बनाओ दशहरा दिवाली पंक्ति का अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता पाठ के आधार पर आज से स्पष्ट करना है, तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से बताया है इसने और इसको यहाँ पर 2 में से 2 अंक वो मिल गए। अगर देखो साथियों यहाँ पर इतना नहीं लिखना होता तब भी आपका जवाब हो राइट माना जाता है। देखो इसके बजाय आप सभी आधा लिखते हैं तब भी आपको जवाब हो राइट माना जाएगा। ठीक है, ये इसने तो देखो बहुत सारा लिखा है पर ठीक है, इसको 2 में से 2 अंक वो यहाँ पर मिलते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन था कि आरोहण कविता में वर्णित पर्वतीय सौंदर्य को अपने शब्दों के अंदर लिखिए, तो इसने देखो कंप्लीट है वो बता दिया। देखो कितना बड़ा लिखा है, लेकिन वैसे लिखने की कोई आवश्यकता है वो नहीं होती, लेकिन इसकी भाषा शैली है वो अच्छी है साथियों। इसके बाद देखो इसने सीधा क्या है 19वां क्वेश्चन जो कि सहप्रसंग व्याख्या से संबंधित आता है। यहाँ पर देखो इसने इस प्रकार से संकेत दिया है और इसके बाद यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद देखो आप सभी को पता है इस प्रकार से लिखना होता है। सहप्रसंग यह पद्यांश तुलसीदास जी द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है। इस पद्यांश में कवि ने माता कौशल्या द्वारा घोड़े को बहाना बनाकर अपने पुत्र को वापस बुलाने का वर्णन है वो किया है। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि अगर आप सहप्रसंग व्याख्या सही देते हैं तो आपको 1 नंबर वो मिलता है। इसके बाद देखो यहाँ पर व्याख्या करनी होती है जो कि आपको 4 नंबर की देखने को मिलती है। इसके बाद आपको विशेष करना होता है, इसी प्रकार से आपको भी करना है कॉपी के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरी आपको देखने को मिलती है पद्यांश गद्यांश की करनी होती है। देखो यहाँ पर बता दिया कि संकेत दिया है चौधरी साहब खालिस्तान वक्रता रहती थी, फिर इसने सहप्रसंग लिखा है, इसके बाद इसने व्याख्या की है और फिर इसने लिखा है विशेष। देखो आप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं साथियों। इसके बाद देखो इसने किया है 21वां क्वेश्चन जो कि निबंध से संबंधित क्वेश्चन था, तो इसने किया है कोरोना वायरस नई चुनौतियां, तो ये क्वेश्चन किया है देख सकते हैं आप सभी। और निबंध के अंदर आपको भी है ना हिंदी साहित्य के अंदर तो 3 पेज आपको भरने ही होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है 6 नंबर का आएगा साथियों, इसलिए कहता हूँ। देख सकते हैं आप सभी 6 में से 6 अंक वो यहाँ पर इसको मिल गए हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन बता दिया इसने, जो कौन सा क्वेश्चन किया है इसने बताता हूँ आप सभी को। क्वेश्चन क्या है कि इसने देखो खंड 6 के अंदर विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश एवं विस्थापन की यातना को मनुष्य भोग रहा है जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर कथन की समीक्षा वो कीजिए, तो देखो इसने कर दिया समीक्षा। 3 में से 3 अंक वो यहाँ पर इसको मिल गए हैं। अगला क्वेश्चन किया है इसने 17वां की भारत की किन किन विशेषताओं को कार्नेले का गीत कविता में चित्रित किया गया। अब देखो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई भी समस्या वो नहीं होती है। ठीक है, तो इसने देखो ऊपर नीचे भी कर दिया है। 18वां क्वेश्चन था कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास का चरित्र की विशेषताएं आपको लिखनी थी, तो देखो इसने बता दिया कि दृष्टिहीन व गरीब था, और दूसरा बता दिया कि संकल्प का धनी कर्मठ व्यक्ति साहसी। ठीक है, ये आप सभी ने बता दिया कि पुनर्निर्माण की आस्था व आशावादी व्यक्ति था, तो देखो इसने किस प्रकार से बताया है। और यहाँ पर देखो इसका कंप्लीट होता है और 4 में से 4 अंक का क्वेश्चन था ये, तो 4 में से 4 अंक वो मिलते हैं। और एंड के अंदर इसने लिख दिया साथियों की समाप्त,
तो देख सकते हैं आप सभी किस प्रकार से लिखते हैं, टॉपर होते हैं वो जो, और आप भी इनसे बेहतर है वो लिख सकते हैं। चलिए साथियों मैं आपको दूसरी कॉपी दिखाता हूँ कि किस प्रकार से उसको भी 80 में से 80 अंक वो मिले हैं। ये देखिए साथियों दूसरी कॉपी होने वाली है और इस साथी को भी 80 में से 80 अंक है वो प्राप्त हुए हैं। ये भी हिंदी साहित्य की ही कॉपी होने वाली है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए साथियों सबसे पहले इसने देखो जवाब देने का प्रयास किया, खंड अ। इसने सबसे पहले लिखा है खंड अ, और इसके बाद देखो इसने इस प्रकार से लिखा है। देखो अब आप सोचते होंगे कि हमें इसके आगे भी लिखना होता है, वो कोई भी समस्या नहीं होती है। अगर आप लिखते हैं तो आपकी मर्जी होती है, नहीं लिखते तब भी आपका जवाब वो राइट माना जाता है। बस आपको एबीसीडी वो सही लगाने होने होते हैं। और इसके बाद देखो इसको 12 में से 12 अंक यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद देखो फिलिंग द बैलेंस का क्वेश्चन पूछा था, तो देखो इसने किस प्रकार से बता दिया है उसी तरह से। और देखो आप कहते हैं ना कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो राइटिंग का कोई रोल नहीं होता, बस आपको जवाब देना सही आना चाहिए। 6 में से 6 अंक यहाँ पर मिल गए हैं। इसके बाद देखो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। देखो सीधा सीधा इसने बताया है मन्नू की बुआ का नाम पारो था, और इसने अंडरलाइन भी किया है, देख सकते हैं आप सभी। जो इम्पोर्टेंट है उसने अंडरलाइन भी कर दिया है। और देखो ये इसने कंप्लीट है वो यहाँ पर बताने का प्रयास है वो किया है। आगे देखो मील मालिक से संबंधित क्वेश्चन था, 2 में से 2 अंक यहाँ पर मिलते जा रहे हैं। इसने किया साथियों असगर वजाहत का जीवन परिचय किया है, तो आप भी कर सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। इसकी भाषा शैली भी आप सभी देख सकते हैं। इसने देखो दिशा कविता का मूल भाव यह है, देखो बता दिया इसने। माँ सरस्वती की बखानन के बारे में वर्णन कर दिया, विद्यापति का जीवन परिचय बता दिया है। देखो इसको भी मार्क्स है वो मिलते जा रहे हैं लगातार, तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। और देखो इसने खुले खुले किया है, प्रमुख रचनाएं ये बता दी ये बता दी। इसके बाद देखो भैरव ने झोपड़ी के बारे में पूछा था, देखो इसने बता दिया है। इसके बाद देखो साथियों आप सभी को पता है सूरदास के बारे में पूछा था, तो ये बता दिया देखो इसने। और भारत की निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है, तो इसने देखो पॉइंटों के माध्यम से जवाब है वो दे दिया है। 3 में से 3 अंक वो यहाँ पर इसको मिलते जा रहे हैं। इसके बाद देखो साथियों इसने आगे सूरदास की चरित्र की विशेषताएं आपको बतानी थी, तो संवेदनशील व्यक्ति, मेहनती व्यक्तित्व है, स्थिर व्यक्तित्व है। और देखो किस प्रकार से लिखा है। इसके बाद देखो यहाँ पर आप भी इस प्रकार से 3 ही पॉइंट लिखते तब भी आपका जवाब है वो राइट माना जाता है। इसके बाद इसने भी सहप्रसंग व्याख्या की है, उसने देखो संकेत भी दिया था, आप संकेत नहीं देते तब भी आपका जवाब हो राइट माना जाता है। इसके बाद देखो प्रस्तुत, इसकी भाषा देखिए, प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रचित क्या कर दिया इसने, काट दिया गीतावली। देखो अयोध्या गीतावली से संकलित पद से उद्धत है। इसमें कवि ने राम की माता द्वारा उसके द्वारा पाले हुए घोड़ों के बहाने वात्सल्य सबक अर्थात उन्हें बुलाना चाहती है। देखो इस प्रकार से लिखा इसने। इसकी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी इसको मार्क्स से वो मिलते जा रहे हैं, देख सकते हैं आप सभी। 5 में से 5 अंक वो यहाँ पर इसको मिले हैं। इसके बाद देखो इसने विशेष भी लिखा है, आप भी लिखना, आप सभी देख सकते हैं। इसको भी 5 में से 5, ये गद्यांश था। यहाँ पर देखो रूपक अलंकार की परिभाषा इसने देखो बाद में किया है, ठीक है। जो छोटे वाले क्वेश्चन थे इसने बाद में किया है। और देखो आप कहते हैं ना कि ऊपर नीचे करने से कुछ हो जाता है, मार्क्स काट लिए जाते हैं, कुछ नया मार्क्स नहीं काटे जाते, बस वो आपकी सोच होती है, सुंदर दिखाने के लिए वो किया जाता है। यहाँ पर देखो इसने निबंध कर दिया है और इसको यहाँ पर भी 6 में से 6 अंक वो मिल गए हैं। निबंध के अंदर आप सभी को मैंने बताया कि 3 पेज आपको भरने होंगे, तो इसने भी देखो 3 पेज भरे हैं। इसके बाद देखो साथियों उपसंहार है वो यहाँ पर इसने कर दिया है। अगला 16वां क्वेश्चन था, जहाँ कोई वापसी नहीं, चैप्टर से आरोहण के बारे में बताया था। आप सभी देख सकते हैं इसने किस प्रकार से अच्छे प्रकार से वर्णन है वो करते हुए जा रहा है, और इसको मार्क्स वो कंप्लीट यहाँ पर मिलते जा रहे हैं। छोटे वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखो इसने किया है, फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन नहीं, सॉरी वन लाइनर वाले क्वेश्चन देखो यहाँ पर इसने यहाँ पर किया है, और बीच में इसने कुछ छोड़ भी दिए थे। तो देखो आपको ऐसा नहीं करना, छोड़ना नहीं है। देखो अब इसने देखो 2-4 ऊपर कर दिए और इसने के बाद यहाँ पर इसने लिखना स्टार्ट कर दिया, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वो टीचर की मर्जी होती है, पर नंबर वो मिलते हैं, ऐसी बात नहीं कि नंबर वो नहीं मिलते हैं। तो देख सकते हैं आप सभी, और इसका जवाब है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और इसको भी 80 में से 80 अंक वो मिलते हैं। देख सकते हैं आप सभी, इसने यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए, ये टीचर के साइन होने वाले हैं हस्ताक्षर, तो आप सभी देख सकते हैं। और लास्ट के अंदर आपको समाप्त लिखकर चिर्रा है वो मार देना होता है। और आशा करता हूँ साथियों ये टॉपर की कॉपियाँ हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी, और आपको बहुत कुछ इनसे सीखने को भी मिला होगा, ठीक है। तो आप भी इसी प्रकार से लिखना, और राइटिंग का कोई महत्व नहीं होता है कि आप कहते होंगे कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, उनसे कोई भी महत्व नहीं है, बस आपका तरीका वो अच्छा होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।
प्लीज़ साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।